बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपने आखिरी लेक्चर नंबर 4 को कवर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे 15.6 और 15.7 आर्टिकल विच इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। तो आइए चलते हैं, सीखते समझते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन किया था और वो क्वेश्चन ये था कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आउटसाइड द चार्ज प्लेट। कि हमारे पास अगर चार्ज प्लेट है, जैसे कि आप यहां देख भी रहे हैं, और ये जो चार्ज प्लेट है इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आप लोगों को बताई थी कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आप लोग आप लोग आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे बताएंगे कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है। तो इसका फिर मैंने ये भी वहां कहा था कि जो बच्चा मुझे बताएगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको अप्रिशिएट करूंगा। तो मुझे जिस बच्चे का आंसर अच्छा लगा है वो है हसीब अहमद, ये जिनका कमेंट्स आप देख भी रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि सर, इन द लास्ट सब टॉपिक आई थिंक यू हैव मिस्ड द टू ऑपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स आर बोथ कनेक्टेड टू अ बैटरी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो ऑपोजिट चार्ज प्लेट हैं ये आप बताना भूल गए हैं शायद कि जो है ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये बैटरी, वैसे ही वो सही कह रहे हैं, ये बच्चा सही कह रहा है, ये बैटरी के साथ ही कनेक्टेड है, तभी ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज हो गई है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, वैसे भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो देखना यहाँ ये है कि ये जो चार्ज प्लेट है वो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव है, इनके दरमियान फील्ड कैसे एस्टेब्लिश होगी। नेक्स्ट वो जो क्वेश्चन का आंसर करते हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पैरेलल प्लेट्स जो कि ऑपोजिटली चार्ज हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पैरेलल प्लेट इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो। उन्होंने कहा है कि आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी। ये क्यों जीरो होगी? दिस इज ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ द फील्ड फ्रॉम द टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ये जो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं वो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रही हैं, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जीरो है। मैं इसको समझा देता हूं, लेकिन पहले तो इनको बहुत बहुत शाबाश कि इन्होंने आंसर किया है। और इससे एक और बात भी पता चलती है कि यह जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल मैंने एंड पर दिया, तो इसका मतलब है कि इस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी है, तभी इनको समझ आई है कि ये क्वेश्चन भी सर ने किया है। तो अब मैं इसको समझा भी देता हूं कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगी। यहां देखें कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो ग्रीन कलर की आपको प्लेट नजर आ रही है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो रेड कलर की है वो नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं। ये देखें, ये जो ग्रीन कलर के एरो आपको नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव में टर्मिनेट होती हैं। ये देखें, नेगेटिव फील्ड लाइंस जो हैं वो यहां जाकर टर्मिनेट हो गई। तो इधर इनके दरमियान देखें, मिड में देखें तो पॉजिटिव जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रही हैं, नेगेटिव भी ऐसे जा रही है, नेगेटिव को रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां दोनों फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है, जिसकी वजह से कंबाइन इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है वो मैक्सिमम है बिटवीन प्लेट्स। लेकिन अगर आउटसाइड की बात करें तो ये देखिए, पॉजिटिव ये प्लेट है, इससे फील्ड लाइंस इस तरफ को, ये एरो दिखा रहा है, इस तरफ को जा रही है। लेकिन इस प्लेट की वजह से नेगेटिव जो फील्ड लाइंस है वो इधर जा रही हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को यहां आउटसाइड कैंसल आउट कर रही हैं। तो नेट इफेक्ट क्या है? जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटसाइड जो है वो नेट इफेक्ट जीरो है। यहां भी ऐसा ही है कि नेगेटिव फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, पॉजिटिव इस प्लेट की वजह से फील्ड लाइन आउटसाइड जा रही हैं, जिसकी वजह से नेट इफेक्ट जो है वो इनका जीरो है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात तो क्लास 10 फिजिक्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो वहां हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर और भी कुछ बातें हैं जो मैं फिलहाल यहाँ नहीं जिनको छेड़ रहा। उसका रीजन ये है कि अभी आपके पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एक दो बातें और भी हैं, जैसे कि अगर ये प्लेट का जो साइज है वो इनफाइनाइट है तो आउटसाइड पर फील्ड और होगी, अगर ये प्लेट का साइज फाइनाइट है फिर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और होगी, और जो इनके एजेस हैं वहां फील्ड लाइन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होंगी। इस तरह की बातें हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम अभी नहीं कवर करते और ना ही इसको देखते हैं। जस्ट फिलहाल इतना देखें कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स में मैक्सिमम होगी। तो अब हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने आज के लेक्चर की तरफ।
डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें जो हमारे पास पहला टॉपिक है विच इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमने एप्लीकेशंस देखनी है। वो जो पहली एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की किस तरह से एप्लीकेशन है इसको हम समझते हैं इस फिगर की मदद से। देखिए, आमतौर पर हमारे पास ये होता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, वो हार्मफुल गैसेस जो हैं उनको रिलीज करती हैं एयर के अंदर। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर से हार्मफुल गैसेस का इखराज होता है जो कि एयर के अंदर चला जाता है। तो जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट्स इन इंडस्ट्रियलिस्ट को कहते हैं कि भाई आप लोगों ने ये जो गैसेस का इखराज करना है, इसको इखराज करने से पहले इसको एक चैम्बर में से गुजारें और इसको रिफाइन करके तब आप इसको फिजा में भेजें ताकि फिजा जो है वो आलूदा ना हो। तो इस तरह के ये चैम्बर बनाए जाते हैं जहां ये जो स्मोक है उसको इसमें से पास किया जाता है, जिसके रिजल्ट में जो एयर है वो क्लीन हो जाती है और फिर इसको एयर में रिलीज किया जाता है। तो अब इसमें देखें कि ये डस्ट कलेक्टर है नीचे एंड पर, यहां भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां ये जो है इनके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको कलेक्ट कर दिया जाता है बॉटम में। इस चैम्बर के बॉटम में से डस्ट पार्टिकल को हम कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह ये वर्क करता है। तो यहां देखें, इस फिगर की मदद से समझें कि ये हमारे पास ऐसी हार्मफुल गैसेस हैं जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं। इन सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स को हम गुजारते हैं थिन मेटल रॉड से। ये जो आपको रेड कलर के रॉड नजर आ रहे हैं ये थिन मेटल रॉड्स हैं, और ये जो मेटल रॉड हैं इसको हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। जो ही डस्ट पार्टिकल इसमें से पास होते हैं तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं यहां ये न्यूट्रल हैं, लेकिन यहां इससे पास होने के बाद ये नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। जैसे ये देखें, इसके साथ नेगेटिव चार्ज शो किया जा रहा है। इन्हीं रॉड से थोड़ा आगे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स होती हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ये देखें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास से गुजरते हैं तो ये जो प्लेट है वो इन डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेती है, जबकि एयर बीच में से बाहर चली जाती है। आपको नजर आ रहा है कि एयर निकल गई, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इस प्लेट के साथ कलेक्ट कर लिए जाते हैं, जिसको बाद में हिलाने से या शेक करने से वो बॉटम में बैठ जाते हैं, चैम्बर के बॉटम में, जिसको वहां से बाद में रिमूव कर लिया जाता है। तो ये इसका सारा प्रोसेस है। अब हम इसको लिखने की तरफ जाते हैं। तो यहां देखें कि हमने लिखा कि इसका पर्पस क्या है। यूज्ड इन इंडस्ट्रीज के अंदर हम इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को पावर प्लांट्स के अंदर, बिजली बनाने वाले कारखाने, सीमेंट फैक्ट्रीज और स्टील मिल के अंदर। पर्पस क्या है? टू रिमूव डस्ट, स्मोक और सूथ पार्टिकल्स फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द एटमॉस्फेयर। काम कैसे करता है? वर्किंग प्रिंसिपल इसका यह है कि एग्जॉस्ट गैसेस कैरिंग डस्ट पार्टिकल्स आर पास थ्रू द चैम्बर। वो चैम्बर में से गुजारी जाती हैं। इनसाइड द चैम्बर थिन वायर्स होती हैं जो मैंने आपको दिखाई। गिव द डस्ट पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज। वो डस्ट पार्टिकल्स को नेगेटिव चार्ज कर लेती हैं। लार्ज मेटल प्लेट्स होती हैं जो आपने देखा, वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स उनके साथ जाकर अटैच हो जाता है, स्टिक हो जाता है। ये लिखा है कि चार्ज डस्ट पार्टिकल स्टिक टू द प्लेट इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग इनटू द एयर। एयर में जाने से बजाय वो क्या हो जाता है, डस्ट जो सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उन पॉजिटिव प्लेट के साथ स्टिक हो जाते हैं। द कलेक्टेड डस्ट इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेट्स बाय शेकिंग और वॉशिंग। तो रिजल्ट क्या है? क्लीनर एयर इज रिलीज्ड। जो साफ एयर होती है उसको रिलीज करते हैं हम बाहर। डस्ट पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। रिड्यूस एयर पोल्यूशन, जिससे एयर पोल्यूशन जो है वो हम कम करते हैं या एयर को हम पोल्यूट होने से बचाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है जी फोटोकॉपियर मशीन। फोटोकॉपियर मशीन से तो आप फेमिलियर होंगे। आपको पता है कि आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की जब कॉपी करवानी होती है तो फोटोकॉपियर मशीन से आप मदद लेते हैं। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में आपके नोट्स हो सकते हैं, आपके असाइनमेंट्स हो सकती है, डिफरेंट लेटर्स हो सकते हैं, या फिर आईडी कार्ड वगैरह। इनकी अगर आपने कॉपी करवानी है तो फोटोकॉपियर मशीन आपको कॉपी करके देती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये फोटोकॉपियर मशीन किस तरह से कॉपी करती है, इसको हम समझते हैं। तो यहां देखें कि इस फिगर की मदद से समझने की कोशिश करें। फोटोकॉपियर मशीन के अंदर एक ड्रम लगा होता है।
ये जो ड्रम होता है ये एल्यूमिनियम का बना होता है और इसके ऊपर सेलेनियम एक मेटल है, एक एलिमेंट है, इसकी तय चढ़ी होती है। सेलेनियम एक एलिमेंट है, इसकी तय चढ़ी होती है। इस ड्रम को हम कोरोना वायर की मदद से पॉजिटिवली चार्ज कर लेते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाता है और यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ड्रम में कहीं चार्ज ज्यादा है कहीं कम है, बल्कि यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये स्टेप नंबर 1 है, इसको हम अपने पास लिख लेते हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया, इस ड्रम को पॉजिटिव चार्ज कर लिया। तो इसको हमने अपने पास लिख लिया। रोटेटिंग ड्रम इज कोटेड विद स्पेशल मटेरियल फोटोकंडक्टर, द ड्रम इज गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बाय कोरोना वायर। नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट की हमने कॉपी करनी होती है, जिस डॉक्यूमेंट की हमने कॉपी करनी होती है, इसके ऊपर से लाइट को प्रोजेक्ट करवाते हैं। जो ही लाइट को प्रोजेक्ट करवाते हैं तो लाइट, आपको पता है कि जो ये हमारे पास वाइट पोर्शन है इस पेज का, जैसे ये 3 को हमने यहां प्रोजेक्ट करवाना है, तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसके रिजल्ट में यहां से चार्ज रिमूव हो जाता है इस ड्रम के ऊपर से। लेकिन ये जो हमारे पास डार्क एरिया है वो चार्ज वहां स्टैटिक रहता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, जस्ट इतना देखें कि जो डार्क पोर्शन है वहां से चार्ज रिमूव नहीं होता, जो व्हाइट पोर्शन है वहां से चार्ज रिमूव हो जाता है जब हम लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं। तो इसको हम अपने पास लिख लेते हैं। सेकंड स्टेप में, लाइट फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज प्रोजेक्टेड ऑन टू द ड्रम, द व्हाइट एरियाज वेयर लाइट रिफ्लेक्ट लूजेस चार्ज, द डार्क प्रिंटेड एरियाज रिमेन चार्ज। यही बात अभी हमने देखी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जो टोनर होता है, बेसिकली इंक, जिसको हम इंक भी कहते हैं, ये प्रिंटिंग मशीन के अंदर जो इंक डली होती है, ये जो इंक होती है इसको हम स्प्रे करते हैं इस जो है ड्रम के ऊपर। तो ये जो टोनर है या जो इंक है ये नेगेटिवली चार्ज होती है और ये जो ड्रम है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो इसके साथ चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। तो थर्ड स्टेज में हमने क्या किया, टोनर अट्रैक्ट टू द इमेज। टोनर क्या करता है, इमेज के ऊपर अट्रैक्शन शो करता है। तो ये हमने लिख दिया, द टोनर पाउडर विच इज इलेक्ट्रिकली चार्ज स्प्रे ऑन द ड्रम, टोनर स्टिक ऑन द चार्ज डार्क एरियाज। जो चार्ज का डार्क एरिया था उसके ऊपर जाकर स्टिक हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखें कि यहां फिर हम क्या करते हैं कि एक पेपर जो कि हाईली चार्ज होता है उसको इसमें से पास करवाते हैं, तो वो चार्ज होने की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये जो टोनर था वो उसके ऊपर जाकर प्रिंट हो जाता है। तो लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, द शीट पेपर गिवन ऑपोजिट चार्ज। अच्छा, जो ड्रम के ऊपर चार्ज होगा उससे ऑपोजिट चार्ज हमने इसको देना है और टोनर ट्रांसफर टू द पेपर, जो सारी इंक होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी ड्रम से पेपर के ऊपर। और इस पेपर को फिर हम हीट करते हैं, प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ये टोनर जो है वो फ्यूज हो जाता है और वो जो है परमानेंट कॉपी इसकी प्रोड्यूस हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके रिजल्ट की तरफ जाएं तो एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल पेज इज क्रिएटेड यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। की आइडिया इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज टू अट्रैक्ट टोनर पाउडर ओनली टू द एरिया करस्पॉन्डिंग टू द नेक्स्ट टू टेक्स्ट और इमेजेस। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है 15.7 का, विच इज अबाउट इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। अब ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन क्या है, इसको समझिए इस फिगर की मदद से। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, दो हमारे पास रॉड हैं, एक रॉड ये है और एक रॉड ये है। अगर हम इन दोनों रॉड्स को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कॉन्टेक्ट कर दें, वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दें, एक के ऊपर एक को पॉजिटिव एंड्स के साथ जोड़ दें बैटरी के, एक को नेगेटिव एंड के साथ जोड़ दें। अगर मैं आपसे पूछूं, और इनके दरमियान यहां एयर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो क्या चार्जेस यहां से यहां ट्रेवल, एयर के थ्रू यहां ट्रेवल होकर यहां जाएंगे? तो आपका आंसर होगा कि नो सर, यहां जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि एयर इज अ इंसुलेटर, एयर के अंदर से चार्जेस इस तरह से ट्रेवल नहीं करते, ये बात हमें पता है। लेकिन अगर हम यहां इसको हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दें, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, तो आप देखेंगे कि जो चार्जेस हैं वो इस एयर के अंदर से जाना शुरू कर देंगे, सडन एयर के अंदर से चार्जेस ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। ये आपको फिगर में दिखाई भी दे रहे हैं, ये चार्जेस मूव करके जा रहे हैं। तो एयर जो है वो क्या करती है, पहले वो इंसुलेटर होती है, लेकिन जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो उसने अपनी इंसुलेटिव प्रॉपर्टी को लूज कर दिया और एयर कंडक्टिव हो गई, एयर के मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए और बहुत ज्यादा जो है वो करंट बहना शुरू कर दिया। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन।
यहां देखें इसमें भी ऐसे ही है, ये दो डिफरेंट रॉड्स हैं और इनके दरमियान जो है वो चार्जेस ट्रेवल करके जा रहे हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं। लाइटनिंग हो रही है यहाँ और इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अब हम इसको लिखते हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन है क्या। तो देखिए कि नॉर्मली यहां लिखा है कि एयर और मेनी अदर मटेरियल एक्ट एज ए इंसुलेटर, ये इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करते हैं। दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिकल करंट टू पास थ्रू, ये अलाउ नहीं करते कि इलेक्ट्रिकल करंट इनमें से गुजरे। बट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अक्रॉस द इंसुलेटर बिकम टू हाई, लेकिन अगर इस के दोनों तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो गई है तो इंसुलेटर क्या करेगा, लूजेज इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लूज करेगा, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉनिक एवलांच आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एवलांच, एवलांच बेसिकली वर्ड है, इसका मतलब है जो आमतौर पर तूफान आते हैं, ठंड के तूफान आते हैं या बर्फ के तूफान आते हैं, ये जो ग्लेशियर्स वगैरह के ऊपर, इसको हम एवलांच कहते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉनों का एवलांच होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तूफान के तौर पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं और सडन करते हैं। पहले करंट जा नहीं रहा होता और फिर एकदम से बहुत ज्यादा चार्जेस जो है वो मूव करते हैं, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है। लिखा है कि दिस सडन कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू द इंसुलेटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। ये आपने सारा लिखना है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक एप्लीकेशन आ रही है, एक आप कह सकते हैं एग्जांपल आ रही है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की, विच इज कोरोना डिस्चार्ज। ये आपकी बुक में से ही ली गई है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हैवी ट्रांसमिशन लाइंस हैं इनके ऊपर इस तरह की एक वायर लगी होती है, इसको हम कहते हैं कोरोना वायर। और ये क्या करती है, ये आमतौर पर हमें यहां स्पार्क या फिर ग्लो होता नजर आता है। होता क्या है, होता आमतौर पर इस तरह है कि जो जब हाई वोल्टेज करंट इसमें से पास करता है, हाई करंट पास करता है हाई वोल्टेज लाइन के अंदर से, तो एजेस के अंदर से जो एजेस के, ये जो हमारे पास एक वायर है, इसके जो एजेस के इर्द गिर्द एयर के मॉलिक्यूल हैं, वैसे तो एयर के अंदर से करंट पास नहीं होता, लेकिन जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक लोकल एरिया में, लोकलाइज्ड एरिया के अंदर हम देखते हैं कि जो सडन जो है वो डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं एयर की तरफ और वहां हमें स्पार्क देखने को मिलता है। इसको हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इसको हम लिखते हैं कि व्हेन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द शार्प पॉइंट, यानी शार्प पॉइंट या फिर एजेस को जब हाई वोल्टेज दी जाती है, लाइक नीडल, वायर और एंटेना, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द टिप्स बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड आयोनाइज द नियर बाय एयर मॉलिक्यूल। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसकी वजह से जो इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। इवन दो द एंटायर एयर गैप डज नॉट फुली ब्रेक डाउन, पूरी एयर ब्रेक डाउन नहीं होती, ऐसा नहीं है कि वहां से चार्जेस मूव करके ग्राउंड की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन उस स्पेसिफिक एरिया में, लोकलाइज्ड एरिया के इर्द गिर्द एयर के मॉलिक्यूल जो हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट में हमें फेंट ब्लूइश या फिर वायलेट ग्लो देखने को मिलता है। ये कहां कहां देखने को मिलता है, ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, शार्प एंटेना टिप्स के अंदर भी देखने को मिलता है, या फिर कोरोना रिंग्स के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, पावर स्टेशन में टू रिड्यूस लॉसेस। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास या फिर एग्जाम्पल है हमारे पास लिस्टेनबर्ग फिगर्स। लिस्टेनबर्ग फिगर क्या है, ये देखें, ये हमारे पास एक गिलास है, गिलास या फिर एक्रेलिक इस तरह का मटेरियल है। ये आमतौर पर आपको पता है इंसुलेटर होता है, यानी अगर मैं यहां इसको पॉजिटिव एंड यहां जोड़ दूं, नेगेटिव एंड यहां जोड़ दूं, तो इसके अंदर से चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, ये इंसुलेटर है। लेकिन अगर हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी जाए इसके दोनों एंड पर, तो ये कंडक्टिव बन जाता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जिसके रिजल्ट में हमें ये जो है वो ट्री लाइक पैटर्न देखने को मिलता है। इसको हम कहते हैं लिस्टेनबर्ग फिगर्स। ये सिर्फ इसके अंदर नहीं होता, एक्रेलिक या फिर गिलास के अंदर नहीं होता, ह्यूमन जो स्किन होती है इसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है। ये तो किस तरह देखने को मिलता है, हम यहां लिख लेते हैं कि ब्यूटीफुल ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न फॉर्म्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पासिंग थ्रू एन इंसुलेटर मटेरियल लाइक एक्रेलिक, वुड और इवन ह्यूमन स्किन इन द रेयर एक्सीडेंट। ह्यूमन स्किन के ऊपर भी रेयर एक्सीडेंट के तौर पर हमें देखने को मिलता है। दे आर द स्कार्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के निशानात हैं। कैसे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बिल्ट अप इनसाइड द इंसुलेटर, और व्हेन अ ब्रेकडाउन अकर द चार्जेस रशेज थ्रू अ टाइनी पाथ लिविंग बिहाइंड द ब्रांचिंग डिस्चार्ज मार्क।
तो दीज पाथ लुक लाइक लाइटनिंग फ्रोजन इन अ प्लेस, तो जिस तरह की रोशनी जम गई है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की, विच इज लाइटनिंग जनरेशन। ये जो आसमान से बिजली पड़ती है, ये भी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की एप्लीकेशन है। ये किस तरह से लाइटनिंग होती है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से होता है कि जो क्लाउड्स के अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं और वाटर के क्रिस्टल हैं। वाटर के क्रिस्टल मीन वाटर आइस की फॉर्म में है, फ्रोजन फॉर्म में है, और वाटर के ड्रॉप्स भी होते हैं। वो आपस में जब कोलाइड करते हैं तो एक सरफेस से दूसरी सरफेस में चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से जो क्लाउड्स हैं वो डिफरेंट चार्ज हो जाते हैं, यानी ऑपोजिट चार्ज हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो लोअर क्लाउड्स है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो अपर क्लाउड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब ये जो लोअर क्लाउड्स है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो अर्थ है वहां ये नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके नीचे जो सरफेस है, इस क्लाउड के नीचे जो सरफेस है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और दूर जगह जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। यानी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन करता है ग्राउंड के ऊपर। ये जो क्लाउड है वो चार्जेस की क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी उसको बिखेर देता है, चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है चार्जेस को। तो यहां फिर क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज और ग्राउंड पॉजिटिव चार्ज, इनके दरमियान एक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी। अगर ये फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई तो चार्जेस वहां से यहां ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, जिसकी फॉर्म में, जो हमें लाइट की फॉर्म में दिखाई भी देंगे। तो अब हम इनको लिख लेते हैं, जो अभी तक हमने बातें देखी हैं। क्या देखा है हमने? सबसे पहले स्टेप में इसके 4 स्टेप्स हैं। आपने यहां मैंने जो स्टेप्स बनाए हैं ये बुक से मिलती जुलती ही वर्डिंग है। अक्सर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर वो वर्डिंग लिखा करें जो बुक के ऊपर है। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि हम बुक की वर्डिंग यूज करें। हाँ, बात वही होगी, वर्डिंग आप अपनी लिख सकते हैं, और ये इस वजह से है कि बुक में एक पैराग्राफ की फॉर्म में है। यहां हमने उसके डिफरेंट स्टेप्स बना दिए हैं ताकि आपको उसको याद करना और याद रखना दोनों जो है वो हो सके, मुमकिन हो सके आप लोगों के लिए। आप इसको, अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ लें, बुक में इस तरह हेडिंग्स नहीं है, आप इसकी हेडिंग्स पढ़ लें कि पहले स्टेप में क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगा। तो इसके अंदर आप खुद से कुछ भी लिख सकते हैं कि क्लाउड्स के अंदर चार्ज सेपरेशन होगा पहले स्टेप में। तो कैसे चार्ज सेपरेशन होगा? ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस्ड क्रिस्टल इनसाइड द क्लाउड कोलाइड विद ईच अदर। ये जो कोलिजन होती है इनके दरमियान, इसके रिजल्ट में जो टॉप सरफेस होती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, जो बॉटम सरफेस है क्लाउड की वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, चार्जेस इंड्यूस होंगे ग्राउंड के ऊपर। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि ग्राउंड के ऊपर चार्ज इंड्यूस होंगे इन क्लाउड्स की वजह से। तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज क्लाउड है वो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो अर्थ सरफेस है वो क्लाउड के नीचे जो अर्थ सरफेस है वो वहां से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। दिस लीव द ग्राउंड सरफेस पॉजिटिवली चार्ज। ये स्टेप 2 था। ये अब आपने स्टेप रखे, स्टेप याद किए तो आपको इसको याद करना और याद रखना बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखें कि नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाउंड बिटवीन द क्लाउड बेस एंड द ग्राउंड। नेक्स्ट जी, थर्ड स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होगा। वैसे आमतौर पर तो जो एयर है वो डाइलेक्ट्रिक का काम कर रही है, इंसुलेटर का काम कर रही है। डाइलेक्ट्रिक मीन इंसुलेटर, वो इंसुलेटर का काम कर रही है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई, यानी ये जो वोल्टेज है, पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, तो एयर जो है वो इंसुलेटर नहीं रहेगी बल्कि वो कंडक्टिव हो जाएगी। इसी को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। और लाइटनिंग जनरेशन बेसिकली इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की ही तो किस्म है। तो एयर मॉलिक्यूल आयोनाइज क्रिएटिंग अ कंडक्टिव पाथ, तो ये कंडक्टिव पाथ देंगे। स्टेप 4 में क्या होगा, लाइटनिंग डिस्चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन रशेस फ्रॉम द क्लाउड्स टुवर्ड द ग्राउंड इन अ स्टेप लैडर। कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिगजैग विजिबल पाथ हमें देखने को मिलेगा, उस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो फ्लो करना शुरू कर देंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में ये जो आज का लेक्चर था ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, और इसमें बड़ी ऐसी चीजें थी जो शायद आप लोगों को पहले
पता ना हो। तो अब ये है कि ये जो हमारे पास लेक्चर था ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस, आप लोगों को पता है, और न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करते हैं। और एक और चीज़ भी है यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारे स्कूल वाले जो टीचर्स हैं वो बहुत आगे हैं, आप बहुत पीछे हैं। तो एक चीज़ तो आप माइंड में रखें कि आप थोड़ा सीखें लेकिन क्वालिटी सीखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक ख़त्म करने पे ना जाएं, कुछ चैप्टर्स आप उठा लें, उनको सीखें। ये मैं एक उस बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ जो मेरी तरह थोड़ा एवरेज स्टूडेंट है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो तो डेफिनेटली पूरी बुक ख़त्म करेंगे। अच्छा, वो क्या करें कि वो स्पेसिफिक चैप्टर कुछ जितना पढ़ें इतना पढ़ें कि वो उसको डाइजेस्ट कर लें, उसको हजम कर लें। उस जो उन्होंने पढ़ा है उसमें से अगर क्वेश्चन आए तो उनको आता हो, उनको एक एक चीज़ उसकी पता होनी चाहिए। तो ये है कि मैं थोड़ा स्लो इस वजह से भी चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से, मसरूफियत होने की वजह से इतना टाइम नहीं होता। मैं सिर्फ वीकेंड के ऊपर ही जाकर वीडियोस बना पाता हूँ। हाँ, अगर बीच में कोई डे मुझे ऑफ मिल जाए तो फिर मैं वीडियो वगैरह बना लेता हूँ। लेकिन ये है बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन हम इस काबिल होंगे कि हम पूरी बुक जो है वो ख़त्म कर लें। इतनी अगर हम जल्दी में ना भी चलें हम ख़त्म कर लें, लेकिन मेन चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने इसको तवज्जो से सुनना और इसको फिर जो है वो मेमोराइज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, लाजमी तौर पर आप क्वेश्चन भी किया करें कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों है। ठीक है, मैं मैक्सिमम बच्चों को बल्कि सारों को ही मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये हसीब के साथ एक और बच्चा, अब उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है, शियान है या कौन है, उसके जो आईडी के ऊपर नेम लिखा है, तो उन्होंने भी आंसर किया है और बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया। इसकी रीज़न ये है कि उन्होंने सारी वीडियो एंड तक नहीं देखी। जिन्होंने देखी है उन्होंने सिर्फ आंसर किया है। तो मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत सारी बातें आज हमने कर ली एक्स्ट्रा। वैसे मेरा दिल नहीं होता हम सिर्फ काम के ऊपर रहें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये बातें भी थोड़ी हो जानी चाहिए, थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।